उनसे कोई पूछे तुम क्या हो, ये तो बताओ, तो कहेगा कोई हम राजा हैं, कोई कहेगा हम भिखारी हैं, कोई कहेगा हम कलेक्टर मिनिस्टर हैं, कहेगा ना, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बच्चा हैं, हम नौजवान हैं, हम बुढ़े हैं, ऐसे ऐसे परिचय देते हैं। तो जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल है वो आके परिचय देता है तुम्हें ये कुछ भी नहीं हो वास्तव में। क्या डॉक्टर पहले थे, इंजीनियर पहले थे, बुढ़ा पहले थे, जवान पहले थे, कलेक्टर मिनिस्टर पहले थे, राजा थे, हमेशा भिखारी थे, तो नहीं, बदलते रहते। तो वास्तव में तुम क्या हो वो फिर बताता है कि तुम वास्तव में जो आंखों से ज्योति निकल रही है ना, क्या जब तक इस शरीर की आंखों से ज्योति निकलती है तब तक तुम आत्मा हो इस शरीर के अंदर, और वो ज्योति निकल जाती है तो आंखें बटन जैसी हो जाती है। तो क्या हो समझे? तो कहेंगे हाँ हम ज्योति हैं, जो ज्योति निकल जाती है तो मुर्दा हो जाते हैं, आंखों में ज्योति नहीं रहती है। तो इशारा देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गहराई का ज्ञान वाला धर्म ग्रंथ है जिसकी दुनिया में सभी भाषाओं में टीकाएं और अनुवाद हुए हैं, वो है गीता। उस गीता में ही लिखा हुआ अणोरणीयांसम अनुस्मरेत, यह जो आत्मा है वो अणु रूप है। जैसे अणु माने एटम, अति सूक्ष्म अणुअणीयांसम, अणु से भी हम, एटम से भी, एटम तो फिर भी यंत्रों से, वैज्ञानिक यंत्रों से पकड़ में आता है, लेकिन ये ऐसा एटम अणु है जो वैज्ञानिक यंत्रों से भी पकड़ में नहीं आता। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कभी चारों तरफ मरते हुए आदमी को भी ये मर जाएगा, चारों तरफ से शीशे में बंद करके रख दिया, मोटे शीशे, और उसकी आंखों की ज्योति रूपी आत्मा निकली तो शीशा फट गया। इसका मतलब शरीर अंदर है मौजूद, इंद्रियां सारी अंदर हैं, ढांचा पूरा है, लेकिन वो कौन सी ताकत निकल गई जिसने शीशे को भी फाड़ दिया? वो है शक्तिशाली आत्मा, अणुरूप। जैसे एटम बम में बड़ी ताकत होती है, तो वो एटम स्वरूप आत्मा चैतन्य है, तो अणुरूप है, ज्योति स्वरूप है और चैतन्य है, जड़ नहीं है। एटम बम जिससे बनाया जाता है तो जड़ में ज्यादा ताकत होती है, चैतन्य में, चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है। और वो इस शरीर में रहती कहाँ है? भ्रुकुटी के मध्य में रहती है, उसका नाम है भरी पूरी कुटी।
प्रकृति, और वो मन बुद्धि की शक्ति से संपन्न है। उसमें संकल्प विकल्प करने वाली शक्ति भी है मन, और फैसला करने और परखने वाली शक्ति भी है बुद्धि। और हर मनुष्य आत्मा के पास अपने अपने प्रकार की मन बुद्धि की शक्ति अलग अलग है, सोचने विचारने की शक्ति। तो आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें और सुप्रीम सोल में क्या अंतर है वो बता दिया पहले। सुप्रीम सोल है अकर्ता, अभोक्ता, निरंजन, निराकार, अजन्मा, और इसके उल्टी है मनुष्य आत्मा। तो दो प्रकार की आत्माएं हो गई। कौन कौन सी? एक क्षण, एक अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, शक्ति क्षीण होने वाली। अक्षर माने जो कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती, जिसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं। कोई के भी संग के रंग में कितना भी आए, उसकी शक्ति क्षीण नहीं। और इस सृष्टि पर जब आता है तो जो मनुष्य आत्माएं हैं जस्ट उल्टी, पतित बनती रहती हैं, जिंदगी के सुख भोगते भोगते जन्म जन्मांतर क्षरित होती रहती हैं, और शक्ति क्षीण होती रहती है। मनन चिंतन मंथन, मन की शक्ति, निर्णय करने और फैसला करने की शक्ति और परख शक्ति समाप्त होती रहती है। तो अब इन दो प्रकार की आत्माओं में ऊपर वाला तो एक है अकेला, सुप्रीम गॉड फादर। जो नीचे वाली आत्माएं हैं वो नंबरवार है। तो उनमें कोई अव्वल नंबर 1 होगी या नहीं होगी? होगी। जो अव्वल नंबर है उसको मुसलमान लोग आज भी कहते हैं अल्लाह वद्दीन। क्या? जो ऊंचे से ऊंचा है कौन? अल्लाह। ऊंचे से ऊंचा, ऊंच नीच का जो सवाल है वो आत्मलोक में होता है, भगवान के घर में होता है, या इस सृष्टि पर ऊंच नीच का सवाल होता है। तो जब अल्लाह मियाँ कहा जाता है तो वो मियाँ है ना, क्या? पति है ना। और शिव तो पति बनता ही नहीं, ना पत्नी बनता है ना पति बनता है। उसका तो सिर्फ एक ही संबंध, क्या? पिता और आत्मा रूपी बच्चे।